गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद देवानंद सर। जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास स्टॉक है, भंडार है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आऊँगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। और आज का कंटेंट है इकोनॉमिक्स का टॉपिक इनकम एंड अदर गुड्स। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है और 10th क्लास के बच्चे कोई भी किसी भी बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। इवन हमारे पास जो टॉपिक है ना, ये इस तरह के टॉपिक हैं, एक जनरल पर्सन जो एक सिटीजन है, हमारे देश का नागरिक है, वो भी समझ सकता है, पढ़ सकता है। और मैंने पहले ही बता दिया कि मैं बायलैंग्वेज, इट मीन्स दोनों भाषाओं में वीडियो बनाऊंगा, हिंदी भी बोलूंगा और इंग्लिश भी बोलूंगा। जब दोनों भाषाएं बोलूंगा तो डेफिनेटली सारे बच्चे सुनेंगे, समझेंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इनकम एंड अदर गुड्स। हम लोग इनकम के पीछे पड़े रहते हैं कि इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, इनकम बहुत होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि इनकम के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत नेसेसरी होती हैं ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपार्ट फ्रॉम इनकम के अलावा ज़रूरी होती हैं। तो वो क्या चीज़ें होती हैं जो इनकम के अलावा ज़रूरी होती हैं? देखिए फ्रेंड्स, इनकम के अलावा आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, क्या आपको इक्वली ट्रीट किया जाता है? क्या ऐसा तो नहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन होता हो बेसिस ऑन कास्ट, बेसिस ऑन रिलीजन, बेसिस ऑन कम्युनिटी, बेसिस ऑन स्किन कलर? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल ट्रीटमेंट होता है तो डेफिनेटली आप अच्छा फील करेंगे उस कंट्री में। सेकेंड होता है फ्रीडम। जिस देश में आप रहते हैं, क्या उसमें आपको फ्रीडम मिली हुई है? आप आज़ाद हैं? आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं? आपको अपने बेसिक राइट्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं? अगर ये सब मिला है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। सिक्योरिटी, पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन रास्ते में लूट लिए जाते हैं। पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन रास्ते में शूट कर दिया जाता है, लोग गोली मार देते हैं और डेथ हो जाती है। इसका मतलब पैसा बेकार चला जाता है। बहुत ज़रूरी होता है कि हम पैसा कमाएं और पैसा कमाने के साथ साथ हमारी कंट्री में फुल सिक्योरिटी हो, फुल सिक्योरिटी वाला एनवायरनमेंट हो। ऐसा नहीं कि हम एक गनर लेकर के घूमेंगे। इतनी बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 148 करोड़ दो, क्या सारे गनर लेके घूमेंगे? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट होना चाहिए, लोग इतने अच्छे हों कि किसी के पास कितना भी पैसा हो, कोई किसी को लूटे ना, लालच ना हो, कोई किसी को पैसे को लेकर के सूट ना करे, गोली ना मार दे। नेक्स्ट होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। ये बहुत अच्छी बात है। सेल्फ रेस्पेक्ट सबका बराबर होता है। एक ई रिक्शा ड्राइवर जो सुबह शाम तक मेहनत करता है, ई रिक्शा चलाता है, एक वो व्यक्ति जो एक डिग्नरीज होता है, सेलिब्रिटी होता है, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए पैसे होते हैं, जिसके पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, रिसोर्सेज का स्टॉक होता है, उसके पास ऐसी कोई साधन संसाधन नहीं जो नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अमीर लोग गरीबों का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है ये। सेल्फ रेस्पेक्ट सबका बराबर होता है। एक खेत में मजदूरी करता है मजदूर, उसका भी उतना ही सेल्फ रेस्पेक्ट होता है जितना कि एक पीएम का हो सकता है, एक सीएम का हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो रेस्पेक्ट आपको जब मिलेगा जब आप दूसरों का रेस्पेक्ट करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। पॉल्यूशन फ्री जहाँ पर आप रहते हैं, मकान तो बहुत अच्छा बनवा लिया लेकिन पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, चारों तरफ गंदगी है, कूड़े कचरे का ढेर है, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। आप सोचिए वो आपका बना हुआ अच्छा मकान, ब्यूटीफुल बिल्डिंग बेकार। इसका मतलब जिस इन्वायरमेंट में आप रहें वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम भी एक क्राइटेरिया होता है। आपको अपनी लाइफ अच्छी जीनी है तो पर कैपिटा इनकम भी अच्छी होनी चाहिए। जब पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी और उसके साथ साथ ये सारे क्राइटेरिया आपको मिल रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है, देयर आफ्टर हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, हैप्पीनेस बढ़ जाएगी, हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता मटेरियलिस्टिक और दूसरा होता है नॉन मटेरियलिस्टिक। एक वो चीज होती है जो मटेरियलिस्टिक होती है, एक वो होती है जो नॉन मटेरियल होती है। मटेरियल मीन्स भौतिक, जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं,
बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, टच कर सकते हैं, और एक होती है नॉन मटेरियल। तो इनमें से कौन सी मटेरियलिस्टिक है, कौन सी नॉन मटेरियलिस्टिक है? देखिए, इक्वल ट्रीटमेंट मटेरियल नहीं है, ये नॉन मटेरियलिस्टिक है। फ्रीडम ये कोई मटेरियल नहीं है, ये नॉन मटेरियलिस्टिक है। सिक्योरिटी ये कोई मटेरियल नहीं है, नॉन मटेरियलिस्टिक है। ऐसे ही सेल्फ रेस्पेक्ट, जो आपकी डिग्निटी है, ये कोई मटेरियल नहीं है कि आप मार्केट प्लेस से खरीद लाएंगे रिस्पेक्ट और आपको मिल भी जाएगा पैसे से। नो। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ये कोई मटेरियल नहीं है कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आप मार्केट प्लेस में जाएंगे, शॉपिंग मॉल में जाएंगे और खरीद के ले आएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें नॉन मटेरियलिस्टिक हैं। ये मटेरियल नहीं है, ये किसी मार्केट में नहीं मिलता है। आप कितने भी पैसे वाले हों, आप इक्वल ट्रीटमेंट खरीद नहीं सकते। आप कितने भी पैसे वाले हो, फ्रीडम नहीं खरीद सकते। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते। हाँ, गनर रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गनर है तो आप मारे नहीं जाएंगे, तब भी शूट कर दिए जाएंगे। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ये कोई मटेरियल नहीं है, ये सारी चीजें नॉन मटेरियलिस्टिक। हाँ, लास्ट में है पर कैपिटा इनकम, दैट इज द मटेरियलिस्टिक। ये एक मटेरियल है ना। तो पैसा सब कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए, पैसा सब कुछ नहीं है। जिंदगी में खुश रहना है तो पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है, पैसा होना चाहिए, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसे के अलावा ये सारी चीजें जरूरी हैं अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है, और तभी होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। एक टॉपिक हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव का विकास सही मायने में किसको कहते हैं? जब ये सारी चीजें होंगी तो मानव का विकास होगा। आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।